ओम शांति। आज 11 तारीख, प्यारे बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है। क्या फर्ज है? अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का रास्ता बताना। पहले अपने ऊपर रहम करना है और फिर दूसरों को रास्ता बताने से पहले अपने परिवार को रास्ता बताना है। अपने परिवार को स्वर्ग बनाने का रास्ता बताना है। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। खुद भी लायक बनना है और परिवार वालों को भी बनाना है। उनको भी तो स्वर्ग में लेके जाना है ना, या अकेले अकेले जाना है? तो वो आप देखो, बाबा ने तो कह दिया कि आपने अकेले जाना है या अपने परिवार को लेके जाना है। वो आपको देखना है। बाबा ने तो कह दिया कि हम क्या करें उनके लिए। हमें योग करना है, मुख से सुनाना है, या अपनी नेचर चेंज करनी है। अपनी नेचर चेंज करके भी हम ला सकते हैं। जब तक हमारी नेचर चेंज नहीं होगी, वो कहते तुम्हारे में तो फर्क आया नहीं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए हम जाते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर परिवार पर रहम करो। उन्हें भी स्वर्ग में चलने का रास्ता बताओ, उन्हें भी स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ। प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? कौन सी रेस करें जिसके आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? कौन सी रेस? कौन सी रेस करनी है? किससे रेस करनी है? फॉलो फादर मदर। ब्रह्मा बाप और जगदम्बा माँ को फॉलो करो, उनसे रेस करो। वो आगे गए हैं, हमें उनसे आगे जाना है। ये रेस करनी है। 1-2 से आगे नहीं निकलना। किससे निकलना है? मम्मा बाबा को फॉलो करना है। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो नरक से दिल हट जाएगी। जब इस एक जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे तो नरक से दिल हट जाएगी। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चेतन में राज करेंगे। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चेतन में राज करोगे। यहाँ इस शिवालय में, मंदिर को शिवालय बोलते हैं ना, उस शिवालय में तो जड़ मूर्तियां हैं, और भगवान बाप शिव बाबा जो हमारे लिए शिवालय बना रहे हैं, वहां हम चेतन में राज करेंगे। धंधाधोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा। धंधाधोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत है आज का, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति।
कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? ओम शांति कहो, ओम नमः शिवाय कहो, शिवाय नमः कहो, परमात्माए नमः कहो। कुछ ना कुछ तो कहना पड़े ना। ओम शांति क्यों कहते हैं? बाबा कहते क्योंकि ओम शांति माना ही मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति हम कहते हैं, यह है अपना और बाबा का परिचय देना। वह महिमा भगत लोग करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो तुम तो बच्चे हो ना, जिसकी महिमा भगत लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वह बाप आप बच्चों के सम्मुख बैठा हुआ है। जरूर सम्मुख था, अब फिर सम्मुख बैठे हुए हैं। यह बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भगत नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सम्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो ये हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग का सुख देने के लिए हमारी सेवा कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों को सेवा के लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को मैं लायक बनाऊं। वो है हद की रचना के गुलाम, और यह है फिर बेहद का बाप। यह भी कहते हैं बच्चे मुझे फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है ना। जो सेंसिबल बाप होगा वह कहेगा बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई भी कराएं। बाबा क्या समझा रहे हैं? जैसे हम सब अपनी कमाई कर रहे हैं, तो बाबा कहते कोई सेंसिबल बाप होगा तो वो अपने बच्चों को भी कहेगा कि चलो तुम भी ये कमाई करो, तुम भी हमारे साथ साथ ये कमाई, सच्ची कमाई करो। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो सभी बाप करते हैं। स्थूल में पालना सभी बाप करते हैं, लेकिन ये सच्ची कमाई की पालना, सच्ची कमाई की प्रेरणा देना, बाबा कहते ये सब नहीं करते। तो तुम्हें हम सबको क्या करना है? बाबा कहते अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी ये कमाई, सच्ची कमाई जरूर करवानी है। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाना और उन्हें कमाने लायक बनाना, ये तो हर कोई कर रहा है। बच्चों के लिए विल भी करते हैं। शरीर छोड़ा फिर जाकर दूसरा जन्म ले लेंगे, वह तो हुआ हद के बाप का काम। यह तो फिर बेहद का बाप है। वह हद का ब्रह्मा है। रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाएं, नाम बदनाम ना करें, परंतु वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें ये पता ही नहीं कि बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत निकल जाते हैं जो एकदम खाना ही खराब कर देते हैं। बाप की मलकियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए
बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है। कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो, परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते। बाबा कहते पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये महिमा एक परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे, गणेश के आगे, सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं। महिमा तो एक परमात्मा की है, लेकिन सब देवताओं के आगे जाकर ये गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। यह भी अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं। हम उनको कैसे कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। वास्तव में ये महिमा एक की है। गीत में सुना कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी हैं मात पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तब तो लायक बनो ना। कदम कदम पर मत लेनी है, मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। स्वर्ग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, ये किसी को भी पता नहीं है। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेगा तो कहेंगे फलाना सन्यासी ज्योति जोत में समा गया। परंतु अब जान गए हैं जाता तो कोई भी नहीं है, सबको पुनर्जन्म यहीं पर लेना पड़ता है। जीवन मुक्ति व मुक्ति का दाता एक ही बाबा है। जब तक वह ना आए तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति किसी को भी मिल नहीं सकती। वह है निराकारी दुनिया, निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं, जिसको परम धाम कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसी को भी पता नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ ना सके। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापस चलो। मैं कल्प पहले माफिक तुमको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरनेज्ड हो गए हैं, उनको फिर से सतो प्रधान बनाना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब गोल्डन एज वर्ल्ड थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उनको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो देखो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा, खाद ही खाद पड़ गई है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा फिर से सच्चा सोना बन जाएगी। बाबा ने हमारी आत्मा को सच्चा सोना बनाया था, लेकिन खाद पड़ते पड़ते अब सोना रहा ही नहीं, खाद ही खाद हो गई है। तो बाबा कहते अब याद करोगे तो खाद निकल जाएगी और तुम सच्चा सोना बन जाएंगे।
तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान सच्चा जेवर बन जाएगी। अब तो क्या हो गया है, देखो बिल्कुल भी सोने की रत्ती भी नहीं रही। आत्मा जब सच्चा सोना बन जाती है तो उड़ने लग पड़ती है। अभी तो आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। विकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी हुआ है, आप पे ही पूज्य आप पे ही पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने। हम सो पूज्य और फिर हम सो पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना देते हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन सत्युग त्रेता द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। वहां है प्रालब्ध। वहां भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय की प्रालब्ध है जो 21 जन्म चलती है। सारा भारत पर ही खेल बना हुआ है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वही सतयुग में जो देवी देवता राज्य करते थे वही अब असुर बन गए हैं। और बाबा असुरों को देवता बनाने के लिए आए हैं। अभी तो आसुरी राज्य है ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और सबसे बड़ी बात बाबा जो समझाते हैं, थिंक नो इविल, सोचना भी बुरा नहीं है। बंदर का चित्र दिखाते हैं ना। इस समय सब मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बंदरों को क्यों दिखाया बाबा समझा रहे हैं। बंदरों को ही तो दिखाया है ना कि बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सुनो। तो बाबा कहते क्योंकि इस समय के मनुष्य ही बंदर समान हो गए हैं। बात सारी इसी समय की है। इसको कहा जाता है, इस दुनिया को कहा जाता है रोरव नर्क। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको डल्टी बना दिया है। भारत हेवन था, अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। बाप कहते हैं मैं कितनी समझानी देता हूं। बाबा कहते आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर। फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। बाबा कहते मैं तुम्हारा आज्ञाकारी टीचर भी हूँ, फादर भी हूँ और गुरु भी हूँ। ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, सेवाधारी हूँ। और सेवाधारी बाप भी हूँ। सेवाधारी के रूप में मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, और टीचर भी सेवाधारी के रूप में हूँ, और गुरु भी मैं तुम्हारी सेवा के लिए ही बना हूँ। इसलिए कहा आई एम
मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, ओबीडियंट फादर, ओबीडियंट टीचर, सर्वेंट। अब मैं आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के लिए सर्वेंट ही होते हैं ना, जो दूसरों को यात्रा कराते हैं, तो बाबा कहते वो भी सेवाधारी ही है ना, उनकी सेवा ही कर रहे हैं, रास्ता बताने वाले हैं। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में ले चलने के लिए गाइड बना हूं, तो मैं भी सेवाधारी हुआ ना। बाबा कहते मैं सर्वेंट क्यों हूं? सर्वेंट माना दुनिया में उसको नौकर कह दिया, लेकिन सर्वेंट माना सेवाधारी, जो सेवा करता है उसको सर्वेंट कहा है। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में ले चलने के लिए गाइड बना हूं, तो मैं तुम्हारा सेवाधारी हुआ ना, लिबरेट करता हूं। हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी आता है क्या? है भी सच, होसी भी सच, एको अंकार, ये परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजोनी साहिब, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। जिधर देखता हूँ तू ही तू है, यहाँ हम आए हैं मौज करने, ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाप कहते बच्चे ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाबा कितना समझाते हैं, कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर और कोई मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तब ही हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वो ही आकर सपूत या कपूत बनेंगे। कल्प पहले माफिक। बाबा कहते मुझे तो बच्चे चाहिए, फिर पुरुषार्थ के अनुसार कल्प पहले जैसे, चाहे वो सपूत हो या कपूत हो, वो तो हर एक का पुरुषार्थ है। बाबा के तो बच्चे हैं ना। अब पुरुषार्थ के आधार पर कोई सपूत बन जाते हैं और कोई कपूत बन जाते हैं। स्त्री की बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाए। जैसे बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराकर स्वर्ग का रास्ता बता रहा हूँ, फिर बच्चा कपूत निकले या सपूत निकले ये हर एक के पुरुषार्थ पर है। ऐसे ही बाबा सबको कह रहे हैं कि तुम्हें भी अपनी स्त्री और अपने बच्चों को बाबा का परिचय जरूर देना है। उन्हें भी बाबा के घर तक जरूर लाना है। फिर वो चाहे सपूत निकले या कपूत निकले, वो तो किसको नहीं पता ना कि वो कैसे निकलेंगे। बाबा कहते पर आपका फर्ज है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी स्त्री को, अपने पति को, उन्हें भी ज्ञान देना। फिर जितना अगर वो लेंगे तो सपूत बन जाएंगे, नहीं लेंगे तो कपूत तो है ही। तो फिर बाबा कहते इसमें तुम्हें नहीं सोचना है, तुम्हारा काम है। जैसे एक बाप को नहीं पता होता उसका बच्चा सपूत होगा या कपूत, वो ये सोच के पालना तो नहीं करेगा ना अपने बच्चे की कि ये कपूत बने। पालना तो यही सोच कर करते हैं ना सब अपने बच्चों की कि ये सपूत बच्चा बनेगा। तो बाकी फिर हर एक की तकदीर और पुरुषार्थ के ऊपर है। ऐसे ही बाबा भी समझा रहे हैं कि तुम्हें अपने बच्चों को ज्ञान देना है, उन्हें स्वर्ग में चलने का रास्ता बताना है। फिर बाकी उनकी किस्मत, उनका पुरुषार्थ। तुम्हारा फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाएं। पहले अपने ऊपर रहम करो। अपने ऊपर रहम क्या करेंगे? पहले अपने को सुधारेंगे, अपने ऊपर कृपा करेंगे, तब तो दूसरों पर कृपा कर सकेंगे ना।
पहले रहम अपने ऊपर करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने को सपूत बनाना है। जब हम खुद सपूत होंगे तो हमें देखकर दूसरे तभी तो सपूत बनेंगे ना। वो हमारे कहने से नहीं आएंगे, वो देखने से आएंगे कि इनके अंदर कितना परिवर्तन आ गया, कितना चेंज आ गया वहां जाने से। तो क्यों ना हम भी जाएं, हमारे में भी वो परिवर्तन, वो चेंज आए। ये बड़ा इम्तिहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 भी हैं, लॉटरी होती है ना। बाबा कहते देह सहित देह के संबंध जो कुछ हैं सब भूल जाओ, अपने को अशरीरी समझो और अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो, वह फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन ना हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा में लीन होते नहीं हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। यह बातें बाबा के सिवाय और कोई समझा ना सके। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाया है। वास्तव में तीसरा नेत्र ना देवताओं को है ना शूद्रों को है। तीसरा नेत्र तो तुम ब्राह्मणों को दिया है। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत और सारे एक्यूपेशन को जान जाते हो। सच खंड और झूठ खंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। यह है पाठशाला। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अपना धंधा धोरी सब करते रहो, सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा में है। आत्मा से ही बात करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था। कल्प पहले भी तुमने ही सूर्यवंशी राज्य लिया था। फिर तुम चंद्रवंशी में गए। फिर कलाएं कम होते होते वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। अब तुम्हें स्मृति आई है कि ये नाटक पूरा हुआ। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर ना चल, देह अभिमान आया तो चोट लगेगी। फिर बृहस्पति की दशा के बदले राहु की दशा बैठ जाएगी। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा समझा रहे हैं, तो देह अभिमान में आएंगे और देह अभिमान आया तो चोट लगेगी। फिर बृहस्पति की दशा के बदले राहु की दशा बैठ जाएगी, राहु का ग्रहण लग जाएगा। अगर चलते चलते बाबा को फारकती दी तो, अगर चलते चलते बाबा को फारकती दे दी तो रौरव नरकवासी बन जाएंगे। बाबा कहते ऊंच पद पाना है तो रेस करो। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नरक से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चेतन देवताएं राज करोगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं।
क्या कहा बाबा ने? तुम एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करोगे तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनोगे। अब अपनी दिल नरक से हटा दो। शिव बाबा हमारे लिए शिवालय बना रहे हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए शिवालय बना रहा हूँ, जहाँ तुम चेतन में देवता बनकर राज करोगे। तो क्या ऐसे शिवालय के मालिक बनना चाहते हो? तो फॉलो फादर मदर, फॉलो करो मम्मा बाबा को। जो कुछ है, जो कुछ भी है, सब बाबा के हवाले करो। बाबा भी कहते जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। राजा तो तुम ही बनोगे ना, मैं थोड़ी बनूंगा। मैं तो परम धाम में जाकर बैठ जाऊंगा। लायक तुम बच्चे बनोगे। स्वर्ग की बादशाही हम बच्चे लेंगे। बाबा को तो उसमें कुछ भी मिलना नहीं है। मिलना है कुछ? क्या उसके लिए बड़ा सा महल बन जाएगा? बाबा कहते सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम ही बनोगे, तुम ही थे। अब रंक बने हो, और धर्म वालों की बात नहीं है। देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं तो कितना ध्यान देना चाहिए। बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद ना किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा। शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा। जो बाबा कहेगा सो करूंगा। शिव बाबा कहते बच्चों की संभाल करो। जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सेवा में भी जरूर लगाओ। उसका एवजा फिर तुमको इतना मिलेगा जितना शाहूकार का लाख देने पर मिलता है। प्रत्यक्ष फल भी मिल जाता है। शिव बाबा ने हाथ पकड़ा है तो शिव बाबा अर्थ निकालना चाहिए। बाबा कोई लेते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे ही तो अपना भविष्य के लिए जमा करते हो। तो बाबा कहते पहले बच्चों की संभाल करो, फिर उसके बाद जो बचे उसमें से बाबा की सेवा के लिए जरूर लगाना है, तो उसका एवजा मिलेगा। और इतना मिलेगा जितना शाहूकार का लाख देने पर मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल मिल जाएगा। बाप और वर्षे को अगर याद नहीं किया तो माया थप्पड़ मार देगी। इसलिए बाबा कहते ब्लड से लिख कर दो। क्या लिख कर दे? मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा। मैं शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा। जो बाबा आप कहेंगे सो करूंगा। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो, बाबा को लिख कर दो। क्या लिख कर देना है? मैं दिन रात बाबा को याद करूंगा। शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा। जो बाबा कहेगा सो करूंगा। बाबा कहते ये ब्लड से लिख कर देना है। पूरा पक्का वादा करना है बाबा से। पक्का वादा है। पक्का वादा मनीष भाई जी? कच्चा तो नहीं है? छोड़ने वाले तो नहीं बीच बीच में? कभी पकड़ लिया कभी छोड़ लिया। ऐसे नहीं बनना। बाबा कहते पक्का बच्चा बनना है। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत ले, कदम कदम उस पर चलना है। देह तथा देह के सर्व संबंध भूलकर अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाबा से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है। क्या संकल्प कराया बाबा ने? रात दिन एक बाबा की याद में रहेंगे। बाबा जो कहेगा वो अवश्य करेंगे। Hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil. आज का वरदान है, एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक क्षमा के पीछे परवाने बनकर फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। कौन है हम? परवाने, क्षमा पर फिदा होने वाले। कौन क्षमा? शिव बाबा क्षमा पर फिदा होने वाले हम परवाने हैं, और वो भी कोटों में कोई विशेष आत्माएं हैं। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में कोई श्रेष्ठ आत्मा है। कोटों माना करोड़ों में कोई विशेष आत्माएं हैं। देखो यहाँ इतने बड़े बराड़ा में से हम कितने से हैं, कितने थोड़े से हैं। तो करोड़ों में विशेष है ना, तो करोड़ों में विशेष और श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया क्या? कि हम कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है, वे चक्कर लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना। क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने हैं, तो फिदा होना माना मरना। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे जल मरने वाले परवाने होना। जलना ही बाप का बनना है, जो बाबा ने ऊपर वायदा करवाया। बाबा कहते ये जलना ही है, जो वायदा करते हैं पक्का और उस पर चलते हैं, ये है जलना। जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। जो चीज़ जल जाती है उसका परिवर्तन हो जाता है ना, वो उसका वो रंग और रूप रहता ही नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते बाबा का बनना
परिवर्तन करना अपने आप को, यही बाप पर फिदा होना व जलना है। आज का स्लोगन है, बाप के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की जो मौज में रहते हैं, वही संगम युग की विशेषताओं का अनुभव करते हैं। संगम युग की विशेषता है बाबा की मौज में रहना, मिलन की मौज में रहना और बाबा से मिलन मनाते रहना। बाबा के मिलन की और प्राप्तियों की मौज में जो रहते हैं, वही संगम युग की विशेषताओं का अनुभव करते हैं, क्योंकि संगम युग की विशेषता है मौज में रहना और मिलन मनाना। ओम शांति।